जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 78 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न पहला वाला हम सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 77 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से पूरी डे 1 से लेके डे 77 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है? आपसे बोला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन की किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यानी क्या बोला है? निम्नलिखित बारंबारता दे रखी है, किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? इस प्रकार 68 है। बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। बिजली है, इसकी मासिक खपत क्या अपन को ये दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको कौन ज्ञात करना है? इन आंकड़ों को बहुलक माध्यक इन आंकड़ों के आपको माध्यक ज्ञात करना है। 13 पॉइंट में 1 में सभी प्रश्न सी के माध्य वाले, 13.2 में सभी प्रश्न बहुलक वाले और 13.3 में सभी प्रश्न किसके हैं? माध्यक वाले। तो कौन ज्ञात कर रहे हैं अपन? माध्यक अपन ज्ञात कर रहे हैं। करते हैं माध्यक ज्ञात अपन। देखो, पहले आप कौन लिखोगे? दिया है। पहले आप कौन लिखोगे? दिया है। फिर आपके पास माध्यक में क्या होता है? 3 बॉक्स बनते हैं। माध्यक में क्या होता है? 3 बॉक्स बनते हैं। ये पहला वाला बॉक्स बिल्कुल बना हुआ आएगा, देख के बनाएंगे। दूसरा वाला बॉक्स बिल्कुल अपन देख के बनाएंगे और तीसरा वाला बॉक्स अपन को मन से बनाना पड़ेगा और ये लाइन भी आपको याद करना पड़ेगा। आपको बताऊंगा अब लाइन याद क्यों करना है। थोड़ा नेक्स्ट वाले पेज पर आओ। आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे आप? हम जानते हैं कि, कॉमा लगाओगे। कौन ज्ञात कर रहा है? माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? माध्यक का सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस का CF वटे में F इंटू में क्या होता है? H होता है। तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF F इंटू H। आपको L का मान पता है क्या? सर नहीं पता। n/2 का मान पता है क्या? नहीं पता। CF का मान पता है क्या? नहीं पता। F का मान पता है क्या? नहीं पता। H का मान पता है क्या? नहीं पता। तो सबसे पहले हमें L का मान पता करेंगे, जब भी तो सूत्र में रख पाओगे, जब भी आपका आंसर आ पाएगा। फिर आपको n/2 का मान ही पता होना चाहिए, CF का मान ही पता होना चाहिए, F का मान ही पता होना चाहिए, H का मान ही पता होना चाहिए। अगर आपको इन सभी के मान पता होगा ना तो ही प्रश्न में सूत्र के अकॉर्डिंग अपना आंसर आ पाएगा। अगर आपको इन सभी का मान नहीं पता तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले करना क्या है, ये बॉक्स है ना, तीसरा बॉक्स भी निकाला जाएगा। तीसरे वाले बॉक्स को बोला जाता है संचयी बारंबारता। क्या बोला जाता है? संचयी बारंबारता। ये लाइन भी आपको याद करनी है। ये लाइन में कुछ जगह जगह छुट्टी कवर कराऊंगा, पर मैंने लाइन क्यों लिखवा दी, टाइपिंग करवा दी है, जिससे काफी अपनी शॉर्ट वीडियो बन जाए। अगर मैं खुद पर्सनल लाइन लिखवाता तो भी यही लाइन लिखाता, पर मैं लिखवा तो काफी लॉन्ग वीडियो बन जाती। इसलिए मैंने कोशिश ये करी है जिससे काफी कम से कम मिनट की वीडियो बने। ये लाइन आपको याद ही करना पड़ेगा। बताऊंगा लाइन आप कैसे याद करोगे। तो सबसे पहले आपने पृष्ठ को देखा। पृष्ठ को देखकर अब क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो आपने क्या करा? पहला बॉक्स देख के बनाया, दूसरा बॉक्स देख के बनाया, तीसरा बॉक्स में और बताऊं कैसे आप तीसरा बॉक्स को फिल करोगे। देखिए, सबसे पहले करना क्या है? देखो, जो संख्या पहले लिखी सेम टू सेम देख के लिख दो। देखो, पहले कौन लिख रहा है? 4, तो आप कौन लिख दो? 4। अब क्रॉस में आपको जोड़ना है। क्या करना है? क्रॉस में आपको करना है, जोड़ना है। अब कैसे जोड़ोगे? ध्यान से देखना। तो 4 का कौन लिखा आपने? 4। अब 4 में 15 को प्लस करोगे। 4 प्लस 15, 4 प्लस 15 कितना होता है? 19 होता है। 4 प्लस 5 9, 9 13 22 42 56। ये स्टूडेंट 5 है, ये 9 नहीं है, 15 नहीं है। कितना है? 5 है। एक सेकेंड, जी कितना आपने? 5 है, 15 नहीं। कितना है? 5 है। अब ध्यान से ना कैसे जोड़ेंगे अपन। देखो, पहले आपने कौन लिखा? 4 लिखा। कौन लिखा? 4। अब क्रॉस में प्लस करना है। पहले कौन लिखा? 4 लिखा। क्रॉस में प्लस करना है। 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
अब 9 में 13 को जोड़ना है, 9 प्लस 13 कितना होगा 22 होगा। अब 22 में 20 को जोड़ना है, 22 प्लस 20 कितना होगा 42 होगा। अब 42 में 14 को जोड़ना है, 42 प्लस 14 कितना होगा 56 होगा। अब 56 में 8 को जोड़ना है, 56 प्लस 8 कितना होगा 64 होगा। 64 में 4 को जोड़ना है, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। एक बार देखिए यहां संख्या दिखाई दे रही है 4 5 13 20 14 8 4, इनको क्रॉस में जोड़ना कैसे देखो। पहले 4 का कौन लिखा 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। तो तीसरा वाला बॉक्स आपने क्या हुआ फिल कर लिया। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जो लास्ट वाली संख्या आती है, जो लास्ट वाली संख्या आती है उसको माना जाता है n, जो लास्ट वाली संख्या थी उसको माना जाता है n। लास्ट संख्या कौन है 68 है, तो n कौन लिख दोगे आप 68। अब n बराबर कौन लिख दोगे आप 68। तो सूत्र होता है n बटे 2, सूत्र क्या होता है n बटे 2। n का मान कौन है 68 है, तो n क्या कौन लिख दोगे आप 68। और नीचे कौन चल रहा है 2, 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यहां से आपके पास कौन आया 34 आया। अब ये प्रक्षण अंतराल, अब अंतराल कैसे पता करेंगे, किन किन के बीच में आता, ध्यान से आप देखना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपने क्रॉस में प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट संख्या कौन आई 68 आई, तो n कौन लिखा आपने 68। अब सूत्र होता है n बटे 2, n का मान 68 बटे में कौन है 2, तो 2 का भाग दिया कौन आया 34 आया। अब आप ये देखिए 34 आया है वो किन किन दो संख्याओं के बीच में आया है। अब जो 34 आया है वो आप ये देखिए 34 आया है वो 34 किन किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो मुझे एक बार बताइए 34 जो है 22 और 42 के ही बीच में आता है। क्यों, 22 के बाद कौन आएगा 34 और 42 के पहले भी कौन आएगा 34। जो 34 आया है वो किन किन के बीच में आया है 22 और 42 के बीच में आया है। 34 किन किन के बीच में आया 22 और 42 के बीच में आया है। अब क्या करते हैं, जो ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला मान कौन होता है CF। यह लिखना नहीं है, केवल मुझे समझाने के लिए मैं CF F L ऐसे लिख दूंगा, पर आप लोगों को लिखना नहीं है। 34 है 22 और 42 के बीच में आता है, तो इसके ऊपर वाला कौन होता है CF। ऊपर वाला कौन होता है CF, ऊपर वाला कौन होता है CF। नीचे के आगे वाला कौन होता है F, नीचे के आगे वाला कौन होता है F, नीचे के आगे वाला कौन होता है F, नीचे के आगे वाला कौन होता है F। F के आगे वाला जो होता है प्रक्षण अंतराल, F के आगे वाला ये होता है प्रक्षण अंतराल, किन किन के बीच में आता है। प्रक्षण अंतराल कौन सा होता है, आगे वाला होता है। और बचा L, L का मान कहां से होता है, जो भी आगे लिखा होता है। आगे कितना 125, L का मान कौन होगा 125। अब देखते हैं, मैं रखते कैसे, ध्यान से देखना। ये प्रक्षण अंतराल किस किस बीच में आया, 125 से 145 बीच में आया। एक बार समझ लो, चलो देखो सबसे पहले करा क्या आपने 34 आया। अब 34 किन किन, यहां पर संख्या लिख दी थी ना, देखो जो 34 आया था 34 इन दोनों बीच में आता है। ऊपर वाला CF, नीचे के आगे वाला F, F के आगे वाला एक प्रक्षण अंतराल होता है, और संख्या आगे कौन है 125, किसका मान होगा L का मान होगा। तो मान रखते हैं यह प्रक्षण अंतराल किन किन के बीच में 125 से 145 के बीच में आया। तो यह प्रक्षण अंतराल 125-145 में आता है। निम्न सीमा L, L का मान कैसे निकालते हैं, जो भी आगे होता है। आगे कौन 125, L का मान कौन हो, निम्न सीमा L बराबर 125 होगा। आगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग जो प्रक्षण अंतराल होता है वही क्या होता है माध्यक वर्ग। 125 से 145 के ठीक पहले वर्ग की संख्या बारंबारता CF, तो CF का मान कौन हुआ 22, CF का मान कौन हुआ 22। माध्यक वर्ग वही 125 से 145 की बारंबारता F, की बारंबारता F, F का मान कौन आया है 20 आया है। वर्ग माप H, तो वर्ग माप H का मान कहां से निकालते हैं, पिछले वाले में से अगले वाले को अपन माइनस कर देते हैं। H का मान कहां से निकाला जाता है, पिछले वाले में से अगले वाला अपन माइनस कर देते हैं। तो 145 में 125 को माइनस कर दो, तो 145 125 को माइनस कर दे कौन आएगा 20, तो H का मान कौन आ गया 20 आ गया।
आपको मान किसी भी मान निकालने में समस्या आई है तो आप मुझे बताओ, कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, आपका डाउट क्लियर हो जाऊंगा। और वीडियो पॉज करके दे सकते हो आपको मान निकालना नहीं आया हो तो। अपने सबके क्या आ गए हैं, मान आ गए हैं, सबके क्या आ गए हैं, मान आ गए हैं। बस केवल आपका सूत्र मानों को आपको देख के बस अब रख देना है। तो रखते हैं अपन माध्यक बराबर L। आपके पास L का मान कौन है, 125। तो आप L क्या कौन लिख दोगे, 125 प्लस का प्लस n/2 कौन है, n/2। तो आपके पास n/2 का मान कौन आया है, 34 आया है। n/2 का मान कौन आया, 34। n/2 का मान कौन आया, 34। तो आप n/2 का मान कौन लिख दोगे, 34 माइनस का माइनस CF। आपके पास CF का मान कौन आया, 22। CF का मान कौन आया, 22। तो आप CF क्या कौन लिख दोगे, 22 बटे में देखो F। आपके पास F का मान कौन है, 20 है। तो आप F का मान कौन लिख दोगे, 20 इंटू H। आपके पास H का मान कौन आया है, 20 आया है। तो H का मान कौन लिख दोगे आप, 20। 125 प्लस 34 माइनस 22 इतना होता है 12 वटे में कौन है, 20 है इंटू 20 का क्या है, 20। अब बहुत से वैज्ञानिक क्या करेंगे, 20 से 20 काट लेंगे। तो मैंने कोई चैप्टर समझाया था माध्य बहुलक माध्य का अपन कुछ भी नहीं काटना, हमेशा आपको भाग करना है। भाग करोगे ना तो ही आपको 4 में 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप 20 से 20 काट लोगे तो हो सकता है माध्य बहुलक माध्य में आपका एक नंबर वो काट ले। तो रिस्क वाला अपन को काम नहीं करना है, अपन को प्रॉपर भाग करना है, भाग करके दर्शाना भी, उसका आंसर भी अपन को लाना है। अब पहले प्लस होता है इंटू होता है, पहले कौन होता है, इंटू होता है। 125 का 125 प्लस का प्लस 12 का इंटू 20 में करेंगे, 12 दूनी 24। नीचे कौन नीचे अपने पास 12 दूनी 24, 0 का 0 वटे में कौन चल रहा है, 20 चल रहा है। ये संख्या किस में, भिन्न में है। ये संख्या भिन्न में है क्या, नहीं है। तो आप समझने के लिए नीचे कितना मान लोगे, आप 1 मान लोगे, जिससे ए बी संख्या भिन्न में होगा, ए बी संख्या भिन्न में होगा, इससे आसानी से आप एलसीएम ले सकते हो। और मैंने आपको एक तरीका सिखाया था एलसीएम लेने का, अगर बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो, बीच में प्लस और माइनस इंटू कितनी बार होता है, 3 बार। कैसे करते हैं ध्यान से देखना, पहले इंटू करते हैं नीचे का नीचे, 1 का इंटू 20 में करेंगे, 1 इंटू 20 कौन होता है, 20। अब ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, 125 का इंटू 20 में करेंगे। तो पहले 125 का इंटू 2 में करो, 125 इंटू 2 कितना होता है, 250। 0 का कौन लगा दो, अब 0। अब प्लस का प्लस, अब नीचे का इंटू ऊपर करेंगे, 1 का इंटू 240 में करेंगे, 1 इंटू 240 कौन होता है, 240। इनको अब जोड़ लो, 2500 में 240 को अब जोड़ना, कितना आएगा, 2740 बटे में कौन चल रहा है, 20 चल रहा था। तभी वही सिखा रहा हूं, 0 0 काटना मत। इस वाले चैप्टर में पूरा भाग करके आप दिखा देना, तो आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे पक्के पकाए। इसी आंसर के इसी पेज पर आपको भाग आंसर दर्शाना है, पीछे रबर में आपको भाग नहीं करना है। तो 20 का भाग 2740 में आप करना, 20 का किस में करना, 2740 में करते हैं। देखो 20 का तो आपको आता ही होगा, 20 एकम कितना होता है, 20। 7 माइनस 0 कितना होगा, 7। 2 2 हटाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली संख्या आपके पास कौन है, 4 है। अब 20 के पाड़े में 74 से कम कौन आता है, 60। 20 तिया 60, 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 6 1। अगली संख्या आपके पास कौन है, 0 है। अगली संख्या कौन है, 0 है। तो 20 के पार्ट में 140 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। तो आपका आंसर कौन कहलाएगा, 137। कौन कहलाएगा, 137। तो क्वेश्चन किस में चल रहा था, और किस में चला, इकाइयों में। किस में चल रहा था, इकाइयों में। तो 137 इकाई, 137 इकाई। और ज्ञात कौन कर रहे थे आप, इन आंकड़ों के माध्यक। अतः इन आंकड़ों के माध्यक 137 इकाई है। थैंक यू।